ज्ञानी गुणी अति चातुर हो, यह बाल अज्ञान ने प्रकोप न कीजे, जो ललिता तुम्हारे संग हे भृगुनाथ विशाल लोधीजे, बुद्धिमान रात के 12 बजे ये नन्हे नन्हे बाल, यदि लड़कई में कोई गलती भी कर दी हो, इन्हें अबोध बालक समझ करके आप क्षमा करें ना। खरे कुठार मैं अकुरुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। मेरे हाथ में यह पासा है और मेरे सामने मेरे गुरु का द्रोही खड़ा हुआ है। उतर दे छाड़ब बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। गांधीनंदन, यह बालक मुझे उत्तर देता जा रहा है और मैं छोड़ता जा रहा हूँ केवल तुम्हारे कारण। न तो यही काठ कुठार कुठारे, गुरु है उऋण हो तो श्रम थोरे। अन्यथा इसको इसी परसे से काट करके गुरु के ऋण से थोड़े ही समय में उऋण हो जाता। गाधी सून कहा हृदय हसी, मुनि हरिया रही न सूझे, अपयन खाड़ न ऊख में अजसुना बूझे अबूझे। हे परशुराम जी, आज के इस समय के क्रोध को देख करके मुझे बड़ी हंसी आ रही है। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि जैसे कोई सावन की हरिहरी को देख करके अंधा हो गया हो और उसे बैसाख जेठ के महीने में भी पूछा जाए कि आपको प्रकृति किस तरह दिखाई देती है, तो बस वह यही कहेगा कि यहाँ भी हरा हरा ही दिखाई दे रहा है। परंतु हे रघुनाथ, अब वो इस युवा समय नहीं है। ये कोई ईख के खाड़ नहीं है जो मुंह में डालते ही भूल जाएंगे। ये तो लोहे के चने के समान है प्रभु। कहु लखन शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। हे नाथ, आपके सौंदर्य को कौन नहीं जानता, अर्थात सारे जग में विदित है। माता पिता उऋण भय के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। अर्थात दिखला कर क्यों बार बार मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वे सूर नहीं कहलाते जो बातों का भुगतान करे, वह काम नहीं कर सकते जो अपने आप बखान करे। वे लोहा तुम्हें मुबारक हो, वे लोहा तुम्हें मुबारक हो जिसने घर का लोहू चाटा है, बलिहारी इन हाथों को जिसने माता का सिर काटा है। अब बाकी रहा गुरु का ऋण, अब बाकी रहा गुरु का ऋण, तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, मैं सारा कर्ज भुगता दूंगा। सोजन हमारे माथे काढ़ा, दिन चली गयो प्याज बड़वाढ़ा। हे नाथ, माता पिता के ऋण से आप भली भांति मुक्त हो चुके हैं। अब केवल गुरु का ऋण शेष रह गया है, तो आप उसको हमारे मस्तक पर चुकता करना चाहते हैं। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत दे मैं थैली खोली। हे नाथ, आप अपने व्यवहार महाजन को बुला लाइए, मैं थैली खोले देता हूँ। ले बाबा टीली लीली। हाय हाय सब सभा पुकारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भगवान पर सुखावत मोही, चित्र विचार बचौ भारत वर्षों की वह धोखे से गिर सकती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर नहीं लगती। इसलिए गर्व करते हैं, इसलिए गर्व करते हैं जो मंडन करने वाले हो। अभिमान हम किस बात का करें, हम खंडन करने वाले। हाथी के बड़े बड़े दांत, हाथी के बड़े बड़े दांत बस फकत देखने के होते, जिससे वे गिरा चबाता है वे छोटे ही होते। छत्राणी के पाले बालक, छत्राणी के पाले बालक रण के पाले पड़ जाते, सिंह भी सम्मुख आ जाए उससे भी कुश्ती लड़ लेते। हे भृगुवर परशुराम जी, आप मुझे फरसा दिखलाते हैं और राजाओं के भी बैरी हैं।
किंतु मैं आपको ब्राह्मण समझ के छोड़ता जाता हूँ। मिले न कबहु सुभद्रन गाढ़े, दिज देवता धरहि के बाढ़े। हे नाथ, युद्ध में ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। घर के ब्राह्मण देव ही बड़े होते हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। लखन उतरे आहुत सरित रघुपति बेओ कोप कृसान, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। नाच करहु बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करिए न को। कर जोरी करो भृगुनाथ जू, अब क्रोध नहीं जी हमें धरिए। अब ही यह बालक पैमुख है, इके अपराध क्षमा करिए। गुरु मात पिता शिशु अब गुण छोमद हैं, तो फिर आप दया करिए। बिनती दुज बाल बाखान करे, प्रभु आनंद में पग को धरिए। हे भगवत परशुराम जी, ये तो अभी दूध मुखा बालक है, इस पे बचनों पर ध्यान न दीजिए। जो पर प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो कि बराबर करते अयान। हे नाथ, यदि यह आपका प्रभाव जानता तो आपकी बराबरी किसी प्रकार से नहीं करता। जो ललिका कछु अजिगर करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। हे नाथ, जब बालक कुछ अंचित कर डालता है तो गुरु माता पिता उनकी गलतियों पर ध्यान नहीं दिया करते। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। हे नाथ, बालक को सेवक जानकर दया कीजिए। आपके समान शीलवान दयावान ज्ञानी महात्मा कौन है? अर्थात कोई नहीं। राम बचन सुनी कछु कजुरानी, कही कछु लखन बहुर मुस्कानी। कही कछु लखन बहुर मुस्कानी। आयो बड़ी बेगन सो राजन के समाज माई, पहले हम जाने को जटाधारी नृपायो है, लेकिन फिर देखो कृण तृण में सुंदर सुबहार गले में लटकायो है। कर में फरसा बगल में मृग चर्म दाबे, सोकर कमंडल हाथ में सुभायो है। लख के हम जाने को व्यापारी अपन माल बेचे इस मिथिलापुर में आयो है। हसत देख लख शिखर से व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। यह कुजात है जन्म को, दशरथ प्राण हर ले, ऐसे पापी भ्रात को राम हृदय संग। पापी कहा तो पापी हो खुदा, माता जी को मार के क्या मारोगे बाप? तुम सा पापी हम नहीं जो मारे अपनी भाई। है नीति शास्त्र और वेद शास्त्र, सब पुरुषों का कथन यही। दो पुरुषों के संभाषण में तीसरे पुरुष का काम नहीं। यदि योग दोनों से योग हो तो दोनों का उचित सिखावन दे। जैसे माने समझदार वैसे ही उसे प्रबोधन दे। तू अपने गुरु से ज्यादा ज्ञानी हो गया या राम तेरा भोला हो गया? गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। राम, यह शरीर से भले ही गोरा हो, लेकिन यह मन का बिल्कुल काला है। सहज टेढ़े अनुहरै न तोही, नीच नीच सब देख न मोही। राम, यह तेरा भाई अवश्य है, किंतु तेरा अनुसरण यह कभी नहीं कर सकता। लखन कहो हत सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। यही बस जन अनुचित कहाई, चरहि विश्व प्रतिकूल। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मण का गहना क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये गहना है राजपूतों का, ये गहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। हे नाथ, क्रोध पाप की जड़ होता है ऐसे, और इसके बस में आकर लोग कुछ भी अंकित कर डालते मैं हैं। शांति वाला ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही बाल ब्रह्मचारी निर्मोही परशुराम हूँ, जिसने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करके ब्राह्मणों को दान दे दिया। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करिय अब दाया। भय अगर टूट
नाथ मैं आपका दास हूँ, क्रोध को त्याग कर मुझ पर दया कीजिए। टूट चाप नहीं जुड़त निशान, बैठे हुई है पाए पिराने। हे नाथ, टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ेगा, खड़े खड़े आपके पांव दिखने लगेंगे, सो आप बैठ जाएं। मेरे पैर है कि तेरे? जो अति प्रिय को करी न उपाय, जोरी को ऊपर गुनिया बुलाई। हे नाथ, यदि यह धनुष आपको ज्यादा प्रिय है तो किसी बड़े मिस्त्री को बुलाकर जुड़वा लीजिए, चाहे उसकी भरपाई हम कर देंगे। बोला तलक नहीं बचन जराही, बच करही अगणित भल नाही। हर थर का पहिपुर नर नारी, छोट कुमार छोट बड़ भारी। अब शांत हो जाइए प्रभु, लखनलाल जी शांत हो जाइए। थर थर का पहिपुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। रघुपति सुनि सुनि निर्भय पानी, विष तन चरई होए बलहानी। बोले राम ही देह निहोरा, वचन विचार बंधु लघु तोरा। अरे राम, तेरा भाई वचन विचार करके नहीं बोल रहा, जो मन में आता है कहता जाता। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। राम, यह देखने में तो कितना सुंदर है, किंतु मन से काला है, जैसे सोने के भोजन में, सोने के थाली में विष मिला के घोटा है। सुनी लक्ष्मण बिहके बहुरी, नयन करे राम। एक समीप गवाए सती, हरि हरि का। अति विनीत मृदु शीतल बाणी, बोले राम जोरी जुग पानी। अति विनीत बोल मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरे जुग पानी। नहुनाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिय नहीं ताना। हे नाथ, आप तो स्वभाव से ही ज्ञानवान हैं, बालक के बचनों पर ध्यान नहीं दिया करते भगवान। बर्रे बालक एक सुभाऊ, इन्हीं संत विदु सही काहू। स्वामी बच्चों की बातों का विद्वान बुरा नहीं मानत है, बच्चों का मुख तो गंगा है, अनुचित और उचित न जानत है। विप्रों की नाई आते तुम तो सहलेता यह लाते, वीरों का भेष देख कर की इतनी बातें। कर्ता कारण कर्म का, कर्ता कारण कर्म का, हे नाथ उपाधि तो मैं हूँ, सर्वस्व में यह निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हे नाथ, बर्रैया और बालक का एक ही स्वभाव होता है, मुनि लोग उनकी वचनों पर ध्यान नहीं दिया करते। तेना ही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। हे नाथ, इस कारण उसने आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा, अपराधी मैं आपके सामने खड़ा हूँ। कृपा कोप बध बधब गुसाई, मोह पर करिय दास की नाई। हे नाथ, कृपा क्रोध बधना मारना जो कुछ भी करना हो, मुझे अपना सेवक जान के करिए। करिय बेग जहि विधि सिजाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। हे नाथ, आप वही उपाय बताइए जिससे आपका क्रोध शांत हो और मुझे अपना सेवक जाने भगवान। कहा मुनि राम जाई ऋषि कैसे, अजहु अनुज सन सितबे अनैसे। हे राम, तुम्हारी बातें सुन, हे राम तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को छाती जलने लग जाती है। देखो देखो उस और तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्काता है, उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। राम देख, तेरा भाई अभी भी मुझे तिरछी नजर से देख रहा है, देख। यही के कंठ कुठार न दीना, तो मैं काहे कोप कर कीना। अगर अभी भी मैंने इसके गले पे यह कुठार नहीं चलाया तो क्यों, किस कारण इतना क्रोध किया? गर्भ श्रवही अवनी रजनी, सुन कुठार गति घोर, परशु
वसत देखत जियत बैरी भूप किशोर। अरे राजा के लड़कों, शत्रु मेरे इस परसे की आवाज सुन करके गर्भवती स्त्री का गर्भ तक छिन्न भिन्न हो जाता है, लेकिन तुम दोनों अभी भी बचे हुए हो। बहाइन हाथ तहारी सिछाती भाग उठार कुंठित न प्रघाती। लेकिन समझ में नहीं आता कि आज मेरा हाथ आगे की ओर क्यों नहीं बढ़ रहा, अन्यथा तुम दोनों को परसे से काट कर अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। भयउ बाम विधि फिरउ सुभाऊ मोरे हृदय जपा कचकाऊ। मेरे हृदय में दया नाम की चीज नहीं थी, लेकिन आज यह विधाता ही उल्टा हो गया। मेरे हृदय में दया कहां से आ रही? आज दया दुता सुहावा सुन सौमित्र बिहस सिरनावा। बाउक पामूरत अनुकूला बोलत बचन धरत जनुकूला। बोलत बचन धरत जनुकूला। देखना संभलना सावधान, मूर्त होके मत रह जाना, फिर कहीं ना हो इसी जगह मंदिर हो आपका बनवाना। फिर इस समय देव महाराज सुनिएगा, फिर इस समय पूजा की सामग्री साथ नहीं रखते हम। यदि देव जी स्वीकार करो तो हार भेंट कर सकते हैं हम। हे नाथ, आपकी कृपा रूपी वायु आपकी मूर्ति के अनुकूल है। वचन बोलते ही मानो पुष्प झड़ रहे हैं। जो पै कृपा जरिय मुनि गाता क्रोध भय तन राख विधाता। हे नाथ, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जा रहा तो क्रोध करने से आपके शरीर की रक्षा विधाता ही करता होगा। देख जनक हट बालक एहू कीन चाहत जड़ जब पुर गेहूं। ऐ विनय, अगर इस बालक को बचाना चाहते हो तो अभी भी समय है, रोक लो, अन्यथा यह यमपुर में बसेरा करेगा। बेग करिए किने आखिन ओटा देखत छोट खोट नप झोटा। राम, इसको भी तो कुछ शिक्षा दो, इसको भी तो कुछ शिक्षा दो। क्यों मुझको बस समझाते हो और मेरे आंखों के आगे से किस लिए नहीं से हटाते हो? देखो अभी भी तिरछी नजर से देखता है, देखो। बिहसे लखन कहा मन मानी जब रात कतौ तो नाही कतौ तो नाही। आंखों से आंखें लड़ती तो आंखें मुंह चले जाओ, यदि तबीयत ज्यादा घबराती तो दिल पे हाथ मले जाओ। जब बिना बुलाए आए हो, जब बिना बुलाए आए हो तो बिना कहे जा सकते हो। यदि नए धनुष के खंडन से तो इसको साथ ले जा सकते हो। गम अगर टूट जाने का तो मिस्त्री बुलाकर जुड़वा लो। यदि फकत छेड़ पर तबीयत है तो व्याख्यान सुना डालो। हे नाथ, आप आंखें बंद कर लीजिए, मैं तो क्या कोई भी नहीं दिखेगा। परशुराम तब राम प्रति बोले उरेति क्रोध शंभुतरासन तोरी सठ करसी हमार प्रबोध। हे राम, तुमने शंकर भगवान के धनुष को क्या तोड़ दिया? मानो संपूर्ण ब्रह्मांड को जीत लिया। बंधु कहाई कट सम्मत तोरे तू छल विनय करती कर जोरे। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा और तू मीठी बातें कर घावों को मेरे सेक रहा। राम, तू भी इसी की तरह है, तू भी शिवद्रोही है। करि परितोष मोर संग्राम नाही पछाड़ कहा उग्राम। यदि परशुराम है नाम मेरा, यदि परशुराम है नाम मेरा, तो तू भी राम कहता है। मेरे ही नाम का अंतिम पद तू अपना नाम बताता है। यदि सच्चा राम तू बनता है तो कर मुझसे संग्राम अभी, वरना मत राम को धोखा दे। देख पलट, तू अपना नाम अभी। राम, अब इस धरती पर दो राम नहीं रह सकते, या तो परशुराम रहेगा या फिर राम। परशुराम जी महाराज की। छलता जी करसी समर शिव द्रोही बंधु सहित नत मारव तो। अरे शंकर भगवान के द्रोहियों, छल को त्याग
करके मुझसे युद्ध कर। रघुपति रघुपति बकही कुठार उठाए गुनहि लखन कर हम पर रोष कतौ सुधाई ते बड़ हे नाथ, वास्तविक में दोष तो लक्ष्मण पर क्रोध मुझ पर, कभी कभी सीधेपन में भी बड़ा दोष हुआ करता है। तेह जान सब बंदई काहू वक्र चंद्र महिद्र सही नराहु। हे नाथ, टेढ़े आदमी को सब डरते हैं, इसीलिए टेढ़े चंद्रमा को राहु भी ग्रसित नहीं करता। राम कहु ऋषि तदिय मुनीसा कर कुठार आगे यह सीसा। हे नाथ, आप क्रोध को शांत कीजिए, आपके हाथ में जो कुठार उसके आगे मेरा मस्तक भगवान। जहि ऋषि जाय करिए सोई स्वामी मोहि जानिए आपने अनुगामी। हे नाथ, आप वही उपाय बताइए जिससे आपका क्रोध शांत हो और मुझे अपना सेवक जानिए। प्रभु ही सेव कही समर कस तजहु विप्र बर रोष बेस बिलो के कहसी कछु बालक हूँ नहीं दोष। हे नाथ, स्वामी और सेवक का संग्राम कैसे हो सकता है? आपके वेश को देखकर बालक ने जो कुछ भी कहा है इसमें उसका कोई दोष नहीं भगवान। देखी कुठार बाण धनुधारी भैलरी कहीं ऋषि पीर विचारी। हे नाथ, आपके हाथ में धनुष और बाण कुठार देखकर बालक धीर वेश में होकर कुछ कह डाला है। नाम जान पर तुम ही न चीन्हा वंश सुभाव उतरते ही दीना। हे नाथ, नाम तो जानता था पर पहचानता नहीं था, वंश के स्वभाव से उत्तर देता चला आया भगवान। जो तुम्हें औ तो मुनि की नाई पद रज सिर शिशु धरते गोसाई। हे नाथ, यदि आप मुनि की भांति आते तो आपके चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण करता भगवान। क्षमहु चूक अनजानत केरी चाहिए विप्र कृपा घनेरी। हे नाथ, अनजान की गलती को क्षमा कीजिए, ब्राह्मणों के हृदय में तो बड़ा दया हुआ करती है भगवान। हम ही तुम ही सर्वरिकस नाथ कहु न काहे चरण कहवा था। हे नाथ, हमारा और आपका संग्राम कैसे हो सकता है? जहाँ आपके चरण वहाँ मेरा मस्तक भगवान। राम मात्र लघु नाम हमारा परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, 2 अक्षर का मेरा छोटा सा नाम राम और आपका परशु सहित बड़ा नाम परशुराम है भगवान। देवे के गुण धन से हमारे 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। रजो तपस्वी संतुष्टि क्षमाशीलो जितेंद्रिया ज्ञाता ज्ञानी दयालुश्च ब्राह्मणो नाम नवधीर गुणो। हे नाथ, हमारा तो एक धनुष ही गण है पर आप 9 गुणों से संपन्न है भगवान। सब प्रकार हम तुम संहारे क्षमहु विप्र अपराध हमारे। अपने दासों का खून पिए रक्ताब भला का फरसे की। हे नाथ, हमारी गर्दन तो छाया में है फरसे की, अब इसे काट भी डालो तो क्या गम है अनुरागी। इन चरणों पे ने 6 वर्ष ये शरीर बढ़भागी। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है, हम नवे ब्राह्मणों के आगे। ब्राह्मणों से ही स्वामी सब कार्य हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों की ही है जो सिया से नाता जोड़ा है, यह कृपा ब्राह्मणों की ही है जो धनुष राम ने तोड़ा है। हे नाथ, हमारा और आपका संग्राम कैसे हो सकता है? बार बार मुनि भी प्रबरे कहा राम संग्राम बोले भगवत समर हसी तव बन राम, तो भी अपने भाई के समान है। एक है नरम गरम है, एक क्या कुटिल नीति है दोनों की। विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की, तुम दोनों भाई एक ही समान हो। निपट ही दिज करी जानही मोही मैं जस विप्र सुना बहुतो ही। तू मुझे ब्राह्मण समझता है मेरा ब्राह्मण, मैं कैसा विप्र हूँ मैं तुझे बताता हूँ। चाप सुवासन आहुत जानू कोप मोरे अति घोर कसानु। मेरा क्रोध इतना भयंकर है, मैंने इसी परसे से काट करके 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। शशि सेन चतुरंग सुहाई
महामहीप भये पशुआई। जितने भी राजा महाराजा हुए हैं सब मेरे सामने पशु बन करके आए और सबको मैंने आहुति में डाल दिया। मैं यही परशु काट बल दीन है, समर जग जप कोटिन कीन है। मैंने इसी परसे से क्षत्रियों को काट काट करके समर यज्ञ किए हैं और पुण्य लोक अर्जित किए हैं। मोर प्रभाव विविध नहीं तोरे, बोल सिंदरी विप्र के भोरे। अरे राजा के लड़के, मेरे प्रभाव को तू नहीं जानता, तो निडर होकर मुझसे उत्तर प्रत्युत्तर करता जा रहा है। भंजऊ चाप ताप बड़ बाढ़ा, अहमित मनहु जीती जग ठाढ़ा। राम कहा मुनि कहा विचारी, जिसे अति बड़ी लघु चूक हमारी। हे नाथ, आप वचन विचार के कहिए, हमारी छोटी सी गलती होने पर आप इतना क्रोध कर रहे हैं। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं हेतु करो अभिमाना। हे नाथ, पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस प्रकार से अपमान करूं। जो हम निगर ही विप्र बलि, सत्य सुनहु रघुनाथ, तो अस को जग सुभट देहि, भय बस ना बहि मात। हे नाथ, आप सच्ची सच्ची बातें सुने। यदि मैं आपका निरादर करता तो संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके आगे मैं अपना मस्तक झुकाऊं भगवान। देव धनुज भूपति भटनाना, सम बल अधिक होई बलवाना। क्योंकि देवता हो या दानव, राजा हो प्रजा, बलवान हो या अधिक बलवान। जो रण हमहि पचारे को, लरहि सुखेल काल किन हो। जो हमें रण में पुकारता है हम उससे सुखपूर्वक युद्ध करते हैं, चाहे फिर वो काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय तन धरि समर सकाना, कुल कलंक तेहि पावर आना। क्योंकि क्षत्रिय का तन पाकर जो कोई युद्ध से डरे वह कुल का कलंकी और जात का नीच समझा जाता है। कहो सुभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु जरहि न रण रघुवंशी। अपना स्वभाव मैं कहता हूँ, कुल की बड़ाई नहीं करता हूँ। रघुवंशी लोग युद्ध में काल से भी नहीं डरते। विप्र वंश के अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हि डराई। हे नाथ, मुझ में और आप में सोचा था कितना अंतर है। ये परशुराम पर मस्तक पर और राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप परशुराम, बतलाइए किसका नाम बड़ा। बस वही बड़ा कहलाता है जिसका होता है नाम बड़ा। महाराज विनय हम करते हैं, आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नपते जाते हैं आप उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी हट, इतनी घबराहट, इतना क्रोध नहीं अच्छा। आनंद प्रभु एकता में है, बैर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए यदि हम कहीं, बिगड़ जाए यदि हम कहीं, तो अनर्थ हो जाए। फिर संसार में कौन जो हमें डरा पाए। तारीफ नहीं अभिमान नहीं, तारीफ नहीं अभिमान नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं हम रहते हैं। फिर चाहे कोई भी हो उससे दोनों हाथ करे, फिर काल भी सम्मुख आ जाए, हम कुछ के उससे हाथ करें। इसलिए न फरसा दिखलाए हे नाथ, इसलिए न फरसा दिखलाए। हम खौफ न इसका करते हैं। हाँ, एक शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे हम अब भी डरते हैं। वह शस्त्र ना लोहे का है ना आपके हाथ में रहता है, फिर भी तुमसे पृथकनाथ हर वक्त साथ में रहता है। कहिए बदलाए वह क्या है, कहिए बदलाए तो वह क्या है जिससे हमको ज्यादा डर है। महाराज देखिए नीचे को, महाराज देखिए नीचे को, वह इन चरणों की ठोकर है। कोमल है किंतु है, कोमल है किंतु है, हमें सदा बह दे। उनमें ही ये शक्ति जो हमें पराजय दे। वह यही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे हमारा नीचा सिर है। यदि उसे काम में लाए तो ये वृक्ष स्थल हाजिर है। सुनी मैं दो गोड़ है बचन रघुबर, भले भले परशु मति तरते। राम रमापति लेहूं, पति करे धन लेहूं, कहे कहूँ मोर। ये राम तो वक्ष स्थल की बात करता है। वक्ष स्थल पे
पद चरण के निशान तो भगवान विष्णु पे थे। अगर ये वही है तो इस धनुष में चाप चढ़ाना इनके लिए आसान होगा। यदि आप वास्तविक में राम हैं, तो इस धनुष पर बाण को चढ़ा करके मेरा आखिरी संशय है। देते चाप आप ही जही गया, देते चाप आप ही जही गया, परशुराम मनो किसमय भयऊ, परशुराम मनो किसमय भयऊ, जाना राम प्रभाव तबय, पुलक प्रफुल्लित गात, चोरी पानी बोले बचन, हृदय न पे बंद हो लखन लाल, आप भी ऐसे सब, मैंने आपको पहचान नहीं पाया भगवान, ये चमक। जय रघुवंश बनत भव भानु, धन धन जय कुल धन किसान, जय कुल विजय हेतु हितकारी, जय मद मोहे मोहे ब्रह्म। हे ब्रह्मनंदन, यह दिव्य वैष्णव बाण कभी खाली नहीं जाता, परंतु मैं इसको आपके ऊपर नहीं चला सकता, क्योंकि एक तो आप ब्राह्मण, दूसरा गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी के बहन के पौत्र हैं। इसलिए आप ही बताइए, मैं ये अमोघ बाण कहाँ चला? आपके मन की गत से कहीं भी जाने की शक्ति को, या आपने अपने तपोबल से जो पुण्य लोग अर्जित किए हैं उसे? नहीं भगवान, मेरी मन की आवागमन की शक्ति को नष्ट मत कीजिए, क्योंकि जब से मैंने इस पृथ्वी को अपने गुरु को दान में दिया है, तब से उन्होंने मुझसे कहा है कि अब तुम इस पृथ्वी में रात्रि में विश्राम नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे महेंद्र पर्वत जाने के लिए उस मन के गति की अतिशीघ्र आवश्यकता है। भगवान, आप इस बाण से मेरे उन पुण्य लोगों का नाश कर दीजिए, जिससे नष्ट हो जाएगा मेरा अहंकार, मेरा क्रोध। भगवान, यही करिए। कही जय 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 रघुकुल के रघुपति गए, कुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो, हे राम तुम्हारी जय हो, हे लखन तुम्हारी जय हो। कही जय 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 रघुनायक की जय हो, रघुपति गए बलहि कप हेतु, अब भय कुटिल मही पे डराने, जहाँ तहाँ कायर कबहि पराने, केवल दीन्ही सुंदबी प्रभु पर सही फूल, हर से नर नारी सब मिटी मोह मल फूल, अति कह गए बात दे बाजे, साई मनोहर मंगल साजे। दूते अवधपुर